मुझे नहीं समझ आता कि जम्मू और कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों को सरकार की नाकामियों की वजह से क्यों भुगतना पड़ रहा है। ये नाकामी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट फोर्सेस की है, ना कि जम्मू और कश्मीर की आवाम की। देखिए, आज जम्मू और कश्मीर के 1,35,00,000 लोग जो हैं अपनी उम्मीदें थामे हुए थे और अपने दिल को थामे हुए थे और उम्मीद से हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इंसाफ करेगी। हमें कहा गया था कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स या जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, उस वक्त जो है जो उच्च न्यायालय है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, वही है जो प्रोटेक्टर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन है और जो प्रोटेक्टर ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव टिरनी। लेकिन हमने देखा कि आज जो कमेंट्स किए गए वो डिसअपॉइंटिंग थे। हमें कहा गया कि क्या पहलगाम का इंसिडेंट जो है, आपने देखा कि पहलगाम के इंसिडेंट में क्या हुआ। मैं बड़े अदब से सीजेआई साहब से कहना चाहती हूँ कि सीजेआई साहब, पहलगाम का जो इंसिडेंट है किस सरकार के अंडर हुआ, कौन सी सरकार रिस्पॉन्सिबल थी? ये तो दिल्ली की गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, जिनके अंडर, जिनके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंडर पहलगाम का इंसिडेंट हो गया। और इनफैक्ट अगर आगे ये भी देखा जाए कि इन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। पहलगाम का जो डास्टर्डली एक्ट है, उससे एक ही चीज सिर्फ पता चलती है कि जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस है, ये जम्मू और कश्मीर के लिए काम नहीं कर रहा। यूनियन टेरिटरी स्टेटस से टेररिज्म का खात्मा नहीं हो रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन खराब यूनियन टेरिटरी में है, तो ये सोचना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से कोई मदद लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मिल रही। लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं इसका उल्टा ही मतलब बनाया गया। मुझे नहीं समझ आता कि जम्मू और कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों को सरकार की नाकामियों की वजह से क्यों भुगतना पड़ रहा है। ये नाकामी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट फोर्सेस की है, ना कि जम्मू और कश्मीर की आवाम की। क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये जताना चाहती है? इसमें बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट या क्या एक तबका ये जताना चाहता है कि अब पाकिस्तान डिटरमिन करेगा स्टेटहुड जम्मू और कश्मीर को कब मिलेगी? अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो नहीं मिलती है, अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा, अगर पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा तो स्टेटहुड मिल जाएगा। हमने कब से पाकिस्तान को डिटरमिन करने उनको ये हक थमा दिया कि वो डिटरमिन करेंगे कि जम्मू और कश्मीर की पॉलिसी कैसे चलेगी, हमारा देश जम्मू और कश्मीर की पॉलिसी को कैसे चलाएगा। और इन तरह के कमेंट से दूसरी भी एक बात सामने आती है, जब हमने सॉलिसिटर जनरल साहब के कमेंट्स देखे कि कहीं ना कहीं इतना कुछ करने के बाद भी आज अभी भी बीजेपी की सरकार जो है जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके श्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वो नॉर्मल सी का डंका पीटते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी सरकार को खुद पता है कि वो नॉर्मल सी का डंका झूठा है। यही वजह आप देख रहे हैं कि वो इस बात से आज इतना कतरा रहे हैं। और मैं क्या कहूंगी कि इससे सबसे बड़ी अहम बात, इन तीन बातों को छोड़ के भी ये है कि जम्मू और कश्मीर में इस तरह के माहौल से जो जीत रहा है, वो यहाँ पे जीत बीजेपी की सिर्फ नहीं हो रही है, यहाँ पे जीत हार्डलाइन सेंटिमेंट वालों की हो रही है, उन लोगों की हो रही है जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। ये उन लोगों की जीत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं, उनकी बात जो है, जो वो कहते थे कि हिंदुस्तान के आईन में कभी जम्मू और कश्मीर के लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये सब कुछ उसमें फीड हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो गुस्से में ये चीजें, क्योंकि कंटिन्यूड स्टेटस जो है यूनियन टेरिटरी का, this only feeds into anger, this only feeds into hardline sentiment। हम चाहते हैं कि सीजेआई साहब जो हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात का भी अंदाजा लगाए कि इससे जो है ना तो हमारे देश का भला हो रहा है, ना जम्मू और कश्मीर का भला हो रहा है, ना उन लोगों का भला हो रहा है कश्मीर से या दिल्ली से, जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है उसमें उसको कम करने में विश्वास रखते हैं।